जय जगदम्बा। मैं मनीष मिश्र आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हिंदी और संस्कृत के शब्दों में मात्राएं होती है, उनको हम जानकर कैसे पता करेंगे कि किस शब्द में कौन सी मात्रा होती है। यूं तो मात्राएं जो है उच्चारण के आधार पर बताई गई हैं, उच्चारण के अनुसार मात्राएं लगती हैं। हम जैसा उच्चारण करते हैं, हमारे मुंह से जैसे शब्द निकलते हैं, उच्चारण जैसा होता है उसी के अनुसार मात्राएं भी लगती हैं। किंतु कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं कुछ बताऊंगा नियम, जिसके माध्यम से आप पकड़ पाएंगे, जान पाएंगे कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने शुरू में कुछ संस्कृत के शब्द दिए हैं। तो देखिए, हिंदी और संस्कृत दोनों में छोटी और बड़ी मात्राएं लगती हैं, लेकिन ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगती है, यानी ह्रस्व ई की मात्रा लगती है, और ज्यादातर हिंदी के शब्दों में बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा बहुत कम होती है ज्यादातर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो राइमिंग वर्ड्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे कवि, रवि, छवि, मति, क्षति, गति, रति, पति, जलधि, मणि, शनि। ये जो शब्द आप देख रहे हैं सब मिलते जुलते शब्द हैं, और सभी शब्द जो हैं ज्यादातर इसमें संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं उनमें ज्यादातर छोटी मात्राएं लगती हैं और बड़ी मात्राएं बहुत कम लगती हैं। आगे है विधि, निधि, परिधि, बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि, सिद्धि, संधि, आदि, इत्यादि, अवधि, इति, नीति, जाति, प्रजाति, व्यक्ति, शक्ति, मुक्ति, भक्ति, युक्ति, अति। अब हमने यहां देखा कि जितने भी शब्द यहां लिखे हुए हैं छोटी की मात्रा वाले, इनमें क्या है कि ये ज्यादातर संस्कृत के शब्द हैं, इनमें एकाध ही हिंदी के शब्द हैं। और हिंदी के शब्द कैसे होते हैं और संस्कृत के कैसे होते हैं, इसकी पहचान के बारे में मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं और आगे भी बनाऊंगा, जिससे आप क्लियर कर पाएंगे कि हिंदी के शब्द कौन से होते हैं और संस्कृत के शब्द कौन से होते हैं। फिर भी यहाँ हमें नियम को देखना है कि इस तरह से मिलते जुलते जो शब्द होते हैं इनमें छोटी की मात्रा होती है। यहाँ आते हैं, ये भी संस्कृत के ही शब्द हैं, वाणी, प्राणी और नदी। ये भी संस्कृत के शब्द हैं, किंतु इनमें वाणी, प्राणी, नदी, इनमें बड़ी की मात्रा होती है। अब यहाँ हिंदी के कुछ शब्द देख लेते हैं, आगे कुछ उर्दू के भी शब्द हैं। हिंदी के शब्द देख लेते हैं, जैसे चिट्ठी, मिट्टी, सर्दी, गर्मी, खांसी, ठंडी, खोपड़ी, झोपड़ी, माटी, थाली, गाली, गोली, कमी, असली, नकली, कड़ी, घड़ी, छड़ी, अभी, सभी, कभी, सही, नहीं, यही, यहीं, कहीं, कली, गली, नली, भली। अब यहाँ हिंदी के कुछ शब्द हैं दिए हुए, ऐसे ढेरों शब्द हैं, लेकिन मैंने मिलते जुलते शब्द यहाँ बताए हुए हैं। इनसे मिलते जुलते शब्द और भी हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हिंदी के ज्यादातर शब्दों में क्या है, बड़ी की मात्रा है। तो इस तरह से बड़ी की मात्रा, और संस्कृत के शब्दों में क्या है, ज्यादातर छोटी की मात्रा है। तो मिलते जुलते शब्द हम एक दो अगर जान लें तो उससे संबंधित जितने शब्द आते हैं उनमें वही मात्राएं लगती हैं, दूसरी कोई मात्रा नहीं लगती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, जिनके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। द्विअर्थी होते हैं, सुनने में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसके अर्थ अलग हो। अब जैसे कुल, कुल मतलब होता है योग, जोड़, और कूल, कूल मतलब होता है किनारा, है ना। और कुल मतलब खानदान भी होता है, और कूल किनारा, नदी वगैरह का किनारा। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनमें मात्राएं थोड़ी अलग अलग हो जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आदि। आदि मतलब क्या है, आदि संस्कृत शब्द है शुरू, आरंभ, और इसी आदि को अगर दो दीर्घिकार आदि कर दें तो आदि का अर्थ होता है आदत, है ना, स्वभाव, उसका शौक होना। जैसे वो नशा का आदि है ना, नशे का आदि है, नशेड़ी है वो, है ना, या बुरी संगत का आदि है वो, है ना, तो उसकी संगति खराब है, यानी उसकी आदत, उसका शौक वैसा है। तो आदि, इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगेंगे और अर्थ अलग अलग होते हैं। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ शादी, खुशी, बेहोशी, हंसी, दुखी, सुखी, बाली, जाली,
ये जितने शब्द हैं, चाहे हिंदी के हो या उर्दू के हो, ज्यादातर, और यहां तक कि अंग्रेजी के भी शब्द, ज्यादातर शब्दों में अंत में क्या होता है कि बड़ी ई की मात्रा होती है, और संस्कृत के ज्यादातर शब्दों में छोटी ई की मात्रा होती है। राइमिंग वर्ड्स हैं। यहां हमने ह्रस्व ई और दीर्घ ई की मात्रा के बारे में जाना। अब ह्रस्व उ और दीर्घ उ, मैंने पहले ही कहा है कि 4 मात्राएं हमें कंफ्यूज करती हैं। ह्रस्व ई यानी छोटी ई, दीर्घ ई यानी बड़ी ई, ह्रस्व उ यानी छोटा उ, दीर्घ उ यानी बड़ा उ। तो ये 4 जो होते हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, यानी छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, इन चारों की जो मात्राएं होती है, ये 4 जो हैं स्वर वर्ण, इन चारों की जो मात्राएं होती है वही हमें कंफ्यूज करती है। बाकी सभी मात्राएं तो आसान होती हैं, है ना, समझ में आता है। अब जैसे कोई केला लिखे तो ए की मात्रा समझ में आता है। अब कोई कैलाश लिखे तो ए की मात्रा भी समझ आता है, कोमल लिखे तो ओ की मात्रा भी समझ में आता है, और कौशल लिखे तो औ की मात्रा भी समझ में आ जाती है। तो ये सारी मात्राएं समझ में आ जाती हैं, किंतु 4 मात्राएं हमें कंफ्यूज करती हैं कि ये बड़ी होगी या छोटी होगी, है ना। हालांकि आप उच्चारण वाला वीडियो अगर देखेंगे तो उच्चारण के हिसाब से, किस हिसाब से मैंने समझाया हुआ है, तब आप पकड़ सकते हैं। कुछ शब्दों में आप कंफ्यूज होंगे, बाकी आप पकड़ सकते हैं कि कौन सी मात्रा किसमें होगी। फिर भी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है राइमिंग वर्ड्स को दिमाग में रखना कि इससे संबंधित जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे जो हैं इसी तरह के होंगे। तो ये सारे शब्द थे जिनको हमने जाना। अगले वीडियो में विशेष जानेंगे। उम्मीद है आप सभी हिंदी सीख रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, सीखें, ताकि पूरा भारत हमारा शुद्ध हिंदी जान सके और मेरा वीडियो बनाना सफल हो सके। धन्यवाद।